उसकी बात सुनकर मुझे हंसी और हैरानी दोनों हो रही थी। मैं क्या कहती कि वो लड़का कौन है। हम दोनों दरवाजे के पास ही खड़े थे। तभी हमें हॉर्न की आवाज आई। आवाज सुनकर हम दोनों ने एक साथ पीछे की तरफ देखा तो कार के अंदर हर्ष था। उसे देखते ही नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड में कर दिया। हमारे साइड में होते ही कार अंदर चली गई। मैं हैरान थी कि कल तो हर्ष बाइक से आया था और आज कार में। तभी नंदिनी ने कहा, क्या कार है यार, ये तो हैंडसम के साथ रिच भी लग रहा है। नंदिनी की बात सुनकर एकदम से मेरे मुंह से निकल गया, फिर किराए के घर में क्यों रहता है। नंदिनी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, इसलिए उसे मेरी बात सुनाई नहीं दी। हम बात करते हुए क्लास में पहुंचे तो दीपाली हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, चलो आज तो ढंग की लग रही हो। उसकी बात सुनते ही नंदिनी भड़क उठी। तुम्हारी परेशानी क्या है, जो हर वक्त आरती को कपड़ों को लेकर सुनाती रहती हो? तुम्हारे पास मॉडर्न कपड़े हैं तो तुम पहनो, बाकी लोगों को परेशान करना बंद करो। नंदिनी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोककर दीपाली से कहा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने पसंद है, इसलिए मैं ये कपड़े पहनती हूँ। तुम्हें जो पसंद है तुम वो कपड़े पहनती हो, इसमें अच्छा और बुरा लगने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर दीपाली ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, तो मैंने भी तो यही कहा है कि कल तुम मिट्टी में सनी हुई कॉलेज आई थी तो मैं देख रही थी कि आज तो तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं या नहीं। ये कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके जाते ही नंदिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं उसे और सुनाना चाहती थी। खुद तो टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर आ जाती है और बाकी लोगों को ड्रेसिंग सेंस समझा रही है। नंदिनी को गुस्से में देखकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि उसके परिवार में उसे ऐसे कपड़े पहनने से नहीं रोकते, तो हम कौन होते हैं उसे कुछ भी कहने वाले। तुम भी तो जीन्स और कुर्ता पहनती हो, तो तुम्हें भी तो कोई कह सकता है कि तुम कैसे कपड़े पहनती हो। मेरी बात सुनकर नंदिनी ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्य हो देवी, आपको तो हर कोई सही लगता है। चलो बैठते हैं, अभी प्रोफेसर आते ही होंगे। पूरे दिन हम दोनों में दीपाली को लेकर कोई बहस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही म्यूजिक की क्लास शुरू हुई, दीपाली हमारे पास आकर बैठ गई। मैं और नंदिनी हैरान ही हो रहे थे कि इतने में हर्ष क्लास में आ गया। मैं और नंदिनी दीपाली से पूछना चाहते थे कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन अब हम चाहकर भी उससे पूछ नहीं सकते थे। हर्ष ने आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा पूरा ध्यान किताब में था और बाकी लड़कियों का हर्ष पर। न जाने क्यों मैं चाहकर भी हर्ष के आगे सर नहीं लगा पा रही थी। तभी दीपाली ने मेरी तरफ झुककर कहा, ये सर रहते कहाँ पर हैं? उसका सवाल सुनकर मैंने नंदिनी की तरफ देखा तो नंदिनी भी हैरानी से मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे दीपाली की बातों पर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा था। तभी नंदिनी ने दीपाली से कहा, तुम सपने देखना बंद कर दो, तुमसे पहले न जाने कितनी लड़कियां लाइन में हैं। नंदिनी की बात सुनकर दीपाली ने कहा, तो क्या हुआ, कौन सा सर ने किसी को हाँ बोल दिया? उन दोनों में हर्ष को लेकर बहस चल रही थी और मैं उन दोनों के बीच में फंस गई थी। देखा जाए तो हर्ष सच में बहुत हैंडसम है और यंग भी, तो ये बात तो साफ थी कि कॉलेज की लड़कियां उस पर फिदा होगी ही। पूरी क्लास में मैं गर्दन झुकाकर अपने दोनों तरफ की बहस सुन रही थी। कैसे जैसे क्लास खत्म हुई तो दीपाली उठकर वहां से चली गई, तब जाकर कहीं मुझे सांस आई, वरना दोनों ने मिलकर मेरे दोनों कान खा लिए थे। कॉलेज खत्म होते ही मैं साइकिल से वापस अपने कमरे तक आ गई। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने लगी तो मेरा ध्यान खुद के कपड़ों पर गया, जिनके ऊपर किसी ने अपनी चादर सुखा दी थी। तो जाहिर सी बात थी कि वो चादर हर्ष की थी, जिसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। इसलिए कमरे में जाने से पहले मैं उससे बात करना चाहती थी, तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। 2 से 3 बार खटखटाने के बाद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद वो अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन जाने से पहले मैंने अपने कपड़े उतार लिए और हर्ष की चादर को उसके दरवाजे में टांग दिया। कमरे में आकर पहले मैंने चाय बनाई और बाद में पढ़ने बैठ गई। उस इलाके में बहुत शांति थी। वो मकान मैन सड़क से दूर एक गली में था, इस वजह से आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। रात के खाने का समय हो गया था, तो मैंने किताब बंद की और खाना बनाने चली गई। तभी किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया।
दरवाजे की आवाज सुनकर पहले तो मुझे लगा कि मकान मालिक आया है, लेकिन इतनी रात को वो क्यों आया होगा? ये सोचकर मैंने दरवाजे पर पैर लगाकर उसे थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा तो हर्ष दरवाजे पर खड़ा था। हर्ष को देखकर मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया और उसकी तरफ देखने लगी। काम खत्म करके जैसे ही मैं अपने कमरे तक पहुंचा तो मैंने देखा कि जो चादर मैं सुखा कर गया था वो अब मेरे दरवाजे पर टंगी हुई है। उसे देखकर मुझे समझ आ गया था कि ये किसका काम हो सकता है। मैंने बिना देरी के आरती के कमरे का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में उसने दरवाजा खोला, लेकिन थोड़ा सा। जब उसने देखा कि सामने मैं हूं तो उसने दरवाजा पूरा खोला और मुझे घूर में लगी। मैंने चादर दिखाते हुए कहा, क्या तुमने इसे वहां टांगा था? आरती ने मुझे बड़ी आंखें करते हुए कहा, हाँ, मेरे कपड़ों पर सुखाकर गए थे तो और क्या कॉस्ट्स। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने इसे नीचे नहीं फेंका। उसकी इतनी बात कहते ही मैंने बीच में कहा, क्या मेरे कपड़ों को नीचे फेंकने वाली थी? आरती ने गुस्से और घबराहट के साथ कहा, हाँ तो मेरे कपड़े नहीं सूखे थे क्योंकि ये चादर उसके ऊपर थी। मुझे आरती की ऐसी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये चादर गीली नहीं थी, मैंने इसे धूप देने के लिए रखा था और तुम्हारे कपड़े तो पहले से ही सूख गए थे।